अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम नेचुरल चैनल पे। आज हमका दिखाएंगे आप लोगों को पाए, जो कि सर्दी की रेसिपी है। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। तो पहले आपको हम तरह तरह की रेसिपी दिखाते रहे हैं, जिसमें ख़ास तौर पे मछली थी तो और चीज़ें आज नेचुरल चैनल पे आपको पाए की रेसिपी दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं भी आ गई हूँ। तो मैं आपको बताती चलूँ कि पाए तो सर्दियों गर्मियों में भी बन जाते हैं, लेकिन जो इसको मेन इफेक्टिव जो समझा जाता है ना, वो बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए ये गर्मी सर्दियों में ज़्यादा मज़े के लगते हैं और सर्दियों में ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। तो ये बाबा पाए ले आए थे आज बाबा आपका मूड बना, संडे था तो बाबा आज टाइम से पहुंचे थे पाए लेने। तो ये बाबा ने, बाबा ये कितने पीसेज हैं, क्या है इसकी क्वांटिटी? 2 लेग्स हैं। अच्छा जी, ये तो केजीज के हिसाब से कटे के हैं। अच्छा। इसमें अगर ज़्यादा वजनी कटा हो ना तो अच्छे पाए होते हैं। उम्मीद है कि ये भी अच्छा है। हाँ, वैसे देखने में तो जानदार ही लग रहे हैं। अच्छा बाबा, तो आप थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बता दें कि मतलब क्या इनकी भी कोई वो टाइप्स वगैरह देखनी पड़ती है, मतलब जैसे भैंस के होंगे या कट्टे के होंगे या गाय के होंगे, वो उनमें भी कुछ डिफरेंस होता है या पाई की फादियत एक ही होती है? तकरीबन भैंस के ज़्यादा लाइक होते हैं। अच्छा, लोग पसंद करते हैं टेस्ट वाइज। सही हो गया। अब तो इसमें बनाने पे डिपेंड करता है ना। चलें जी, आज हम फिर इसकी रेसिपी शेयर कर रहे हैं आपके साथ। अभी हमने सिंपली क्या करना है जी, पहले हम व्यूवर्स को बाबा इसके जो यखनी के इंग्रेडिएंट्स दिखाते थे। इसके लिए हमें जी ये 2 अनियंस चाहिए। ये छोटे 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 नहीं, मीडियम साइज के 2 अनियंस ले लिए। ये लहसुन अदरक ले लिया है। अदरक का इतना पीस ले लेना, क्योंकि हमारे पास बाबा ने बता दिया जैसे दो पाए हैं तो उसके हिसाब से हमने इंग्रेडिएंट्स लिए जी। यहाँ पे हमने साबुत मसालों में ले लिया जी, ये 7 से 8 लौंग हैं, इसमें काली मिर्ची भी हैं। नमक ले लेना। नमक जस्ट अभी हमने उतना डालना है कि जो हमारा इंग्रेडिएंट है ना, वो पाए जो है वो फीके ना रहे। और ये हल्दी है, ये जीरा है, और ये इतना बड़ी इलायची है। इसको आपने एक बात बताती चलो, इसको आपने ना मुंह खोल के तोड़ के मतलब डालना है इसको, ठीक है? और ये अगर इसे हम थोड़ा सा वो करने ट्रेंड कर लें, नहीं वो चीज़ वो फिर कुछ और बन जाएगी। अभी हम जस्ट यखनी बना रहे हैं, जो मेन मसाला है ना वो बाद में बनाएंगे। ये यखनी इसलिए होती है कि इसकी जो स्मेल है वो दूर हो जाए और इसका जो जूस है वो यखनी के अंदर आ जाए। अच्छा जी, प्याज को अब हम दिखाती हूँ मैं आपको। इसको आपने सिंपली क्या करना है, नाइफ से इसके 2 पीसेस या 4 पीसेस कर लें। 4 पीसेस कर लें इस तरह से ना, आपने इसके 4 पीसेस कर लेने। ये हमने इसके 4 पीसेस कर लिए। और ये जो अदरक है इसके थोड़ा सा ना मोटा मोटा करके, ये हमने इसके मतलब पूरा पीस नहीं डालना है, इस तरह से छोटे पीसेस करके डालना है, ठीक है? अभी हम ये जस्ट वो डाल रहे हैं कि यखनी बनाने के लिए, इसकी यखनी बन जाए, इसको ना पक भी जाएंगे, यानी उबालने हैं, ऐसा ही जी गलाने हैं। हाँ, इन शॉर्ट अगर बोले तो हमने इसको गलाने के लिए ये कर रहे हैं। ये 2 प्याज हमने इसमें काट के डाल दिए। अब अच्छा जी, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो चीज़ है ना आपने लहसुन की, ये अलग कर लेनी है और इसको सेंटर में से काट के डालना है, मतलब 2 पीस करके डालना है। ये चीज़ हमने फेंक देनी है, इसमें नहीं डालनी, क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह होती है तो वह में कीड़ा का एक तो अच्छा इतना पागल तो नहीं है। ये जी दो लहसुन की जो हमने पोथियाँ ली थी ना, इस तरह से इसको 2 पीसेस करके डाल देना। अच्छा, ये नहीं उतरा इसका, ये उतार के ना हमने अच्छे तरीके से उतार लेना। चलिए, हमारे मसाले जो हो थे, हमारी वेजिटेबल्स, उसकी स्मेल दूर करने के लिए वो हमारा डन हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसके मुंह खोलने के लिए इसको मैं कर लेती हूँ और ये इस तरह से आपने डाल देना, ठीक है? ये देखिए इस तरह से ना, जैसे इलायची को तोड़ के डालते हैं वो चीज़, बड़ी इलायची का ना, इससे क्या होता है जी, इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छे से आ जाता है। चलिए, ये 3 इलायची जल गई। अब जो हमने पानी इसमें कितना डालना है, पानी आपने इतना डालना है कि आपके ना ये अच्छे तरीके से डिप हो जाए उसमें, मतलब यखनी निकलने के बाद भी ना इसकी जो जूस है वो इसी में पक भी जाए और इसी में इसका जूस भी निकला है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, ये पानी डाल दिया हमने इसमें। अभी ये इनफ नहीं है, अभी इतना ही हमने 1 जग हमने और डालना है पानी का। ये 1 जग मैंने डाला था और 1 जग अब बाबा डाल रहे हैं। मुशक्कत दोनों की सेम लगनी चाहिए। अच्छा जी, ये हो गया। मैंने आपको कितनी क्वांटिटी बताई थी, इतनी, ठीक है? अभी आप देख रहे हैं अच्छे तरीके से ये डिप हो गए। चलें जी, बिस्मिल्लाह पढ़ के बाबा इसको उठा के आप रख दें आँच पे।
चले जी, अब हमने चूल्हे पे रख दिया इसको। आपने तेज करनी पड़ेगी आज फिलहाल इसकी थोड़ी सी तेज़ करनी है। जब ये बॉयल आने लग जाए ना, फिर आपने इसको ना पानी में बॉयल आने लग जाए, ये आँच हमने इसकी फुल कर दी है। ये पानी में जब बॉयल आने लग जाए ना, तब आपने इसको क्या करना है, बिल्कुल स्लो कर देना और ओवरनाइट इसको पकने के लिए रख देना है। मिलते हैं आफ्टर 2 आवर्स। बीच में हम आपको दिखाएंगे, जब इसमें बॉयल आएगा ना, तब मैं आपको इसका दिखाऊंगी थोड़ी सी लुक कि क्या होगी है। आफ्टर हाफ एन आवर कर लें, आधे घंटे बाद हम आपको दिखाते हैं इसकी लुक। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग गैप, ये देखिए माशाल्लाह से हमारे जो पाए हैं वो रेडी हैं, ये देखें। अच्छा जी, अब ये हमारे रेडी हैं, बॉयल हो गए हैं, यखनी निकल आई है, खुशबू चेक करें अभी से आना स्टार्ट हो गई है। मॉर्निंग में 12:30 बजे रखे थे, अब ईशा की अज़ान हो गई है, ईशा की अज़ान को हुए भी आधे घंटा हो गया। तो ये देखें, ये जी स्लो आंच पे पकते रहे हैं। इसका आपको ऑयल बता रहा होगा कि ये रेडी हैं। नेक्स्ट चीज़ का जो प्रोसेस है वो ये है कि आपने इस तरह से जो है ना, ये प्याज सालन बनाते हैं तो उसी तरह से आपने इसको मसाला बना लेना इसका। ये प्याज है, इसको हम लाइट ब्राउन कर लेंगे, डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन करना है। लाइट ब्राउन कर लेंगे। और इधर क्या हो रहा है जी, ये ग्राइंडर में आपने क्या करना है, मिर्चों को और टमाटर को आपने ग्राइंड कर लेना, पेस्ट बना लेना मतलब इसका। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको एक नई टिप देती चलूँ कि ना जी, जो टमाटर का छिलका होता है वो नुकसान देता है, तो अक्सर औरतें इसको पिल ऑफ करती हैं घर में। हमारी माएँ बहनें ना, हम इसको पिल ऑफ कर रहे होते हैं पिलर की मदद से। लेकिन आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना है। इसको एक देखा है आपने, 1-2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए इसको इस तरह से करना है, तो ये अपना जो छिलका होता है ना, वो एक्सेस छिलका खुद ही, ये देखे इस तरह से। अभी ये गर्म था लेकिन ये मुझे लग नहीं रहा है बिल्कुल भी, ये मैंने हाथ से इस तरह कर दिया। ये छिलका आपका साफ हो गया और बाद में आपने इसको इस तरह से ग्राइंड कर लेना मिर्चों के साथ कट करके। अभी आपको दिखाती हूँ, इस तरह से ये इसका इजीली टमाटर का छिलका पिल ऑफ हो गया, छिलका उतर गया। पिलर से आपका जो नीचे वाला प्लम होता है ना, वो भी आपको उतर जाता है, तो इससे एक्सेसिव वो भी नहीं उतरा और पल्प जो होता है वो उतर जाता है। तो ये देखिए, जस्ट आपने इसको छुरी में लगा के ना हल्की सी हीट लगवा देनी है, तो ये आपका इजीली उतर जाएगा। वेलकम बैक। देखें जी, ये हमने यखनी के लिए छोड़ा था और माशाल्लाह माशाल्लाह चेक करें, हमारी यखनी ने जो है ऑयल ऊपर आ गया, तो इसका मतलब हमारी यखनी रेडी है। हमने कहाँ तक पानी डाला था, यहाँ तक था, तो वो पक के ये सुबह से जो ओवरनाइट हमने टाइमिंग था, कहाँ सुबह 12 बजे रखा था हमने बाबा, और अब ईशा की अज़ान हो गई है, और ईशा की अज़ान हुए भी आधा घंटा हो गया, तो ये हमारी यखनी रेडी हो गई है। जो ओवरनाइट हमने टाइम देना था वो हमने सुबह में दे दिया जी। अब इधर आ जाए जी, इसका नेक्स्ट प्रोसेस। ये तो यखनी तक था। 3 प्याज मीडियम साइज़ के आपने ले लेने, उसको आपने जिस तरह से सालन का मसाला बनाते हैं, पिल ऑफ किए थे हमने, ये इस तरह से। ये देखा, तो हमने मिर्चें ले ली हैं 8 से 10, बड़ा साइज़ था मिर्चों का, तो वो 8 से 10 मिर्चें ले ली हैं। यहाँ पे हमने इनको ग्राइंड कर लेना है, हमने टमाटर और ये मिर्चें, इनको आपस में ग्राइंड कर लेना है हमने। व्यूवर्स, यहाँ पे हमारी क्या करती हैं जी बाबा, अक्सर मैंने आंटियों को, अक्सर औरतों को मैंने देखा है कि वो जी पाए बन रहे हैं जी, क्या बन रहा है जी, पाए बन रहे हैं, तो वो उसकी प्रेपरेशन जैसे एक आम सालन की होती है, तो वो उसकी तरह से ही वो कर देती है। लेकिन ये वाला जो मेथड है ना, ये आपको एक प्रोफेशनल, जो बाज़ारी पाए होते हैं ना, लाहौरियों को इस चीज़ की ज़्यादा पहचान होगी क्योंकि वहाँ पे सीरी पाए बहुत ज़्यादा मशहूर हैं जगह जगह के, तो वो जो बाज़ारी पाए हैं ना, उसका टेस्ट आपको ऐसे ही आएगा कि आपने एक साइड पर निकालनी है यखनी और एक साइड पे उसका मसाला अलग से तैयार करना है। अभी हमारा मसाला तैयार हो रहा है, वो सालन की तरह इसको इतना लाइट नहीं लेना भाई, पाए हैं तो इनकी अफादियत भी जिस तरह से ज़्यादा होती है, इसी तरह ये टाइम भी ज़्यादा ही लेंगे। अच्छा व्यूवर्स, मैंने आपको बताया था कि मछली में मेरे पास पेस्ट बना हुआ था, अभी भी पेस्ट हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट बना हुआ है, लेकिन इसका टेस्ट जो है ना, पाए हैं ज़्यादा मेहनत मांगते हैं। उसके लिए क्या करना है, हमने ताज़ा लहसुन अदरक का पेस्ट बनाना है। तो ये अगर ये सबसे शॉर्ट टाइम है आपके पास, आपने हंडिया रखी हुई है, तो जी कुछ औरतें पहले ही इसको वो करके रख लेती हैं। तो इसका सबसे आसान मेथड ये है कि मम्मा हमने क्या किया जी, लहसुन को आपने इसी तरह से रख लेना है और इसके ऊपर हल्का हल्का सा, क्या इसको बोलेंगे, चोट लगानी है। किसकी वजह से, इसकी सोटे की मदद से, सोटा डंडा पंजाबी में इसको क्या कहते हैं, दोरी।
तो डोरी से आपने इसको एक दफ़ा से वो कर लेना, तो इस तरह ये देखें कितनी आसानी से इसके पिल्स जो हैं वो साइड पे हो रहे हैं, और पूरा ये इसमें ये भी नहीं है, शक भी नहीं है, आप गौर से एक दफ़ा देखें, पूरा ये इस तरह से छिल गया है ये, ठीक है। और लहसुन अदरक का पेस्ट बना के आपने ताज़ा कूट के वो डालना है, इसका टेस्ट ही कुछ और होगा। इसमें अदरक डाल दिया हमने, ये देखें ये हमारा ताज़ा जो है पेस्ट बन गया, लहसुन अदरक का पेस्ट रेडी है। अच्छा, दूसरी साइड पे जी हमारा ये जो है प्याज है ना, ये बिल्कुल रेडी है। इसको क्या करना है आपने, ये जो मिर्चें और टमाटर थे इसके अंदर डायरेक्ट ये नहीं करना कि डिश में पहले निकाल लें उसका ऑयल वो करें, सिंपली इस तरह से आपने इसको करना है। ये निकाला ऑयल इसका जो भी होगा, अभी दोबारा आपने हंडिया में डालना तो आपको ऑयल की टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये याद रखना है कि आपने नीचे प्याज नहीं डालना, नीचे ही कवर हो, शीशे का हो या जो भी आपका जग हो, तो उसकी शीशे वाला तो टूटता नहीं है लेकिन स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, तो इस तरह से नीचे मटेरियल हो तब ऊपर से आपने ये गर्म प्याज आप इजीली डाल सकते हैं। नीचे से आंच बंद कर दीजिए कि रिमेनिंग प्याज आपका जलता हो। अब आपने उसी ऑयल में लहसुन अदरक का जो पेस्ट था वो आपने भून लेना डाल के, ये देखें इस तरह से, ये देखें ये लहसुन अदरक का पेस्ट, वो कुंडी के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के आपने वेस्ट किए बगैर इसको वो कर लेना है। ये देखें ये पेस्ट को आपने अच्छे तरीके से भून लेना है, लहसुन अदरक के पेस्ट को। ये व्यूवर्स हमारे मसाले हो गए डन। अब इसको मसालों को पकने के लिए रख देना है हमने, थोड़ी सी इसको पकाना है मसालों को। दही डाली हुई ना, दही पक रही है, अब पक गए मसाला। यहाँ पे हमारा ऑयल छोड़ने लग गया। अब यहाँ पे हमने इसमें जो टमाटर प्याज और हरी मिर्ची थी वो वाला मटेरियल जो हमारा था ग्राइंड हुआ हुआ वो हमने इसमें ऐड कर देना है। ये लुक चेक करें माशाल्लाह से, ये देखें कितनी ज़बरदस्त खुशबू आना शुरू हो गई। एक साइड से इसकी खुशबू आ रही है और एक साइड से इस मसाले की खुशबू आ रही है, तो ये कॉम्बो जब बनेगा फिर ज़बरदस्त खुशबू बनेगी। नाज़रीन आपको तो जैसे कि मालूम हो गया होगा कि इस रेसिपी को बनाने के लिए 3 बंदे दरकार हैं। इसमें फिर आपने हरी मिर्ची भी डाल देनी, साबुत हरी मिर्च। चलें जी, और खाने के लिए तो काफ़ी होंगे। हाँ ये अब डिनर में यूज़ होगा हमारा। लोग इसको नाश्ते में यूज़ करते हैं, हम डिनर में यूज़ करेंगे। अच्छा, इसके साथ बाबा नान हो जाए तो और भी मज़ा आए। जाए फिर भाई को कहें नान पकड़ के लाएगा क्योंकि मुझे पर्सनली जो है ना, मुझे जो पाए जो है ना वो नान के साथ ही मज़ा आता है खाने में। बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। ओके व्यूअर्स, हियर इज़ द फाइनल लुक। हमने क्या कर दिया था जी, जो मसाला हमारे कुकर में तैयार हुआ था वो हमने सिंपली उठा के इसके अंदर पकाने के बाद ऐड कर दिया। और ये जी देखें, अच्छा यहाँ पे मम्मा ने क्या किया था कि वो जो बड़ी नली होती है ना हड्डी, उसका ना सूप वो सब में डिवाइड नहीं होता, वो एक ही के पास आए थे, तो मम्मा ने सिंपली उसका जो सूप था ना वो सारा इसमें खाली कर दिया। इस साइड पे हमारी रोटी बन रही है, चेक करें माओ की गोल रोटी। चले जी, इधर से हमारी रोटी बन रही है, हमारा डिनर तैयार हो गया है माशाल्लाह। ये चेक करें